सावन का महीना जब आता है तो भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ इस धरती पर होते हैं और पूरी धरती पर वो घूमते हैं और देखते हैं कि किस जगह पर या किस घर में या किस मंदिर में उनकी पूजा अर्चना उनके भक्त श्रद्धा और विश्वास से कर रहे हैं। और जिस घर में या जिस मंदिर में या जिस शिवालय में भगवान शिव की विधिवत पूजा हो रही होती है, वहां पर वो बस जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो इस बार हो सकता है शिव जी माँ पार्वती के साथ आपके घर भी आ जाएं, आपकी पूजा से आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं स्वागत करता हूं अपने सभी दर्शकों का। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। सावन के महीने के दौरान शिव जी का नाम लेने से, शिव जी पे जल चढ़ाने से यानी शिवलिंग पे जल चढ़ाने से हमें कई गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। सावन के दौरान रुद्राभिषेक करने से हमें बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साल 2025 का जो सावन है वो 11 जुलाई से शुरू हो जाएगा और 11 जुलाई से जब सावन शुरू होगा तो आप देखेंगे हर तरफ आपको मंदिर में जल ले जाते हुए लोग दिखेंगे, कांवड़ियां दिखेंगे, यानी कि शिव महिमा में सब लोग डूब जाएंगे। हिंदू धर्म में जो सावन का महीना है ना, ये अत्यंत पावन है, शुभ है और ये पूरा महीना भगवान शिव की आराधना करने के लिए समर्पित होना चाहिए। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, देश में रहता हो, विदेश में रहता हो, अगर इस पवित्र महीने में सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करते हैं, भगवान शिव शंकर की पूजा करते हैं, तो फिर समझ लीजिए उन्हें विशेष यानी स्पेशल फलों की प्राप्ति होती है। वैसे भी भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल काफी है। तो अगर आपने विधिवत उनकी पूजा कर ली तो आप उनसे कुछ भी कभी भी मांग सकते हैं, भगवान शंकर देने में देर नहीं लगाते। इसी कारण सावन के महीने में जो भी लोग रुद्राभिषेक करते हैं तो इस रुद्राभिषेक का कई गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो यानी विशेष रिजल्ट मिलता है। तो ऐसे में वो कौन कौन सी तारीखें हैं, वो कौन कौन सा समय है जिस समय पर रुद्राभिषेक करना सबसे ज्यादा शुभ रहता है पूरे सावन के महीने में। रुद्राभिषेक जो है ना, एक प्राचीन वैदिक प्रक्रिया है। तो भगवान शिव के रुद्र रूप का अभिषेक किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो बहुत पवित्र वस्तुएं होती हैं, जैसे दूध, शहद, जल, दही, घी आदि का प्रयोग किया जाता है और ये अत्यंत शुभ चीजें हैं। और कहा जाता है, ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सावन के महीने में शिव जी का रुद्राभिषेक करता है उसके अनेक अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं, महादेव की कृपा प्राप्त होती है। तो ये पूजा आपके जीवन में सुख लेकर आती है। महादेव की कृपा से आपकी अच्छी नौकरी लग जाती है, जो बिजनेस चलने लगता है, वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाता है, जीवन के अनेक कष्ट खत्म हो जाते हैं और आपको सफलता ही सफलता मिलती है। तो रुद्राभिषेक का बहुत बड़ा फल है। अगर कोई भी व्यक्ति सावन के महीने में रुद्राभिषेक खुद करता है या किसी योग्य ब्राह्मण से करवाता है तो उसके जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हैं वो खत्म हो जाती हैं। और भगवान शंकर तो ऐसे भोले भगवान हैं, इसीलिए भोलेनाथ कहा जाता है इन्हें कि ये जहां पर इन्हें इनका भक्त मिल गया ये वहीं पर बस जाते हैं और उन्हीं के साथ रहने भी लगते हैं, आशीर्वाद भी देने लगते हैं। तो साल 2025 की जो सावन है उसमें कौन कौन सी वो शुभ तारीखें हैं जिसमें आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए या करवाना चाहिए। तो पहला सावन का सोमवार 14 जुलाई को आएगा, तो ये एक शुभ तिथि है जब आप भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किसी पवित्र शिवालय में जाकर करा सकते हैं। दूसरा सोमवार 21 जुलाई को भी भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किसी पवित्र शिवालय में जाकर योग्य ब्राह्मण से करवाएं। और तीसरा सोमवार आएगा 28 जुलाई को, तो 28 जुलाई का वो दिन होगा जहां पर आप रुद्राभिषेक करके भोलेनाथ की कृपा पा सकते हैं। चौथा सावन का जो सोमवार है वो है 4 अगस्त को, तो 4 अगस्त को भी आप भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किसी अच्छे से शिवालय में करा सकते हैं। तो सावन की जो शिवरात्रि है वो 23 जुलाई को है और नागपंचमी 29 जुलाई को। तो 23 जुलाई और 29 जुलाई भी आपके लिए अत्यंत शुभ है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान शंकर की
पूजा करने के लिए, इन तारीखों में रुद्राभिषेक कराने के लिए। ये तारीखें आप नोट कर लीजिएगा। रुद्राभिषेक करने से लाभ क्या होता है, विशेष लाभ क्या होता है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जितने पाप किए होते हैं, जितने पूर्व जन्म के पाप हैं, वो सब भी कट जाते हैं, मिट जाते हैं, और पापों से मुक्ति हो गई, यानी कि जीवन सफल हो गया। दूसरा, आर्थिक उन्नति। देखिए, हर इंसान जिसने जन्म लिया है उसका एक कर्म है पैसा कमाना। तो यहाँ पर जब आप भगवान शंकर का रुद्राभिषेक सावन के महीने में करते हैं, तो आपकी जो पूजा है, आपका जो रुद्राभिषेक है, उससे आपके धन आने के रास्ते खुल जाते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटस बहुत मजबूत हो जाता है। फिर अगला सबसे मेजर पॉइंट जो है भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करने का, वो है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। तो जितने भी रोग हैं, चाहे वो मानसिक रोग हों, चाहे शारीरिक रोग हों, इन सबसे छुटकारा मिल जाता है। और शत्रु जो हैं, उनसे भी आपकी क्या कहते हैं ना, कोई कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते शत्रु आपको। तो ग्रह दोष का निवारण है। मान लीजिए कोई ग्रह खराब चल रहा है, जैसे काल सर्प दोष है आपकी कुंडली में, मान लीजिए मंगल दोष है, तो रुद्राभिषेक कराने से इन सब में शांति मिलती है। संतान प्राप्ति के लिए कई लोग तरसते हैं, शादी हो गई लेकिन संतान नहीं है, या पहली संतान के बाद दूसरी संतान में एक बड़ा लंबा चौड़ा गैप हो रहा है, तो गाय के कच्चे दूध से शिव जी का जलाभिषेक करें, तो आपको सुख शांति भी प्राप्त होगी। ये आपका एक बहुत बेनिफिट है कि ग्रह दोष जो है, दोष, ग्रहों का दोष खत्म हो गए। दूसरा, संतान की प्राप्ति का भी योग है कि संतान प्राप्ति के लिए आप जो लोग कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रही है, तो अब होने लगेगा। अब आपके घर में किलकारियां जल्द ही गूंजने वाली हैं। मनोकामनाएं की पूर्ति। भगवान शंकर अपने भक्तों की जो पूजा है उसको स्वीकार करते हैं, और जब भगवान शंकर किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, तो भगवान शंकर अपने भक्त को खाली भी नहीं जाने देते। यानी अगर भगवान शंकर ने, माँ पार्वती ने आपकी पूजा को स्वीकार लिया, तो समझ लीजिए कि आप के जितने जीवन के या पिछले जीवन के जितने भी कष्ट हैं, वो सभी समाप्त हो जाएंगे, और मृत्यु के बाद शिवलोक में भी आपको स्थान मिलेगा। और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। तो जैसे जहाँ पर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक हुआ हो, पवित्र घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज नहीं आ सकती, किसी भी प्रकार की जो शक्तियाँ हैं, जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं, वो आपको छू भी नहीं सकती। तो आप भगवान शंकर की कृपा से हर नेगेटिव एनर्जी से बचे हुए हैं। जैसे किसी ने नजर लगा दी, तंत्र मंत्र कर दिया, ये सब चीजें आप पर काम नहीं करेंगी। तो ये बहुत बड़ी कृपा आप पर बरस रही है। अब बाकी भगवान शंकर की कृपा बनी रहे, तो जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी क्या कहते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जो भी लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी लोग कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी अगर रुद्राभिषेक करते हैं, तो उसके बाद फिर देखिए आपके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, आपको खेल कूद में भी आप नंबर 1 रहेंगे। तो बहुत अच्छा समय है भगवान शंकर को प्रसन्न करने का, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कराने का। और समझ लीजिए एक ऐसा कहते हैं ना, शिव भक्त निकलेगा शिव कृपा से, जो पूरे संसार में भगवान शंकर की महिमा गाता फिरेगा। तो भगवान शंकर बहुत ही भोले हैं, एक लोटा जल से खुश हो जाते हैं। तो भगवान शंकर से मांगने का ये बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है आपके पास। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, सावन के महीने में ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, भगवान शंकर पे जल चढ़ाते रहिए और खुशियां बांटते रहिए। और हमेशा याद रखिए, तो जिस भी भगवान की आप पूजा करें, चाहे वो शंकर भगवान की हो, चाहे रुद्राभिषेक हो, चाहे कोई मंत्र जाप हो, शरीर और मन दोनों साफ होने चाहिए, तभी पूजा का रिजल्ट मिलेगा। राधे राधे।